ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग को देखना था आज असाइनमेंट नंबर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी असाइनमेंट में प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग ने ऑलरेडी चेक कर लिया। हाउ टू ट्रांसफर द स्टॉक, ये सब हम लोग ने चेक कर लिया था। आज हम लोग को क्या करना है, सेल्स की एंट्री करनी है। बट सेल से पहले बस एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, मैंने टैली में वो कंपनी ऑलरेडी ओपन कर रखी है। वाउचर के अंदर जब हम लोग याद है कल परचेज कर रहे थे तो यहाँ पे कंट्रोल एच करके आपको मोड नहीं दिखाया था। मोड में ध्यान रहे, 3 मोड होता है। एक होता है आइटम इनवाइस, एक होता है अकाउंट इनवाइस, एक होता है वाउचर इनवाइस। जब भी मिलेगा, जब भी हमें बिल मिलेगा तो हम इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, या तो आइटम इनवाइस या तो इनवाइस अकाउंट इनवाइस। आइटम इनवाइस होता है, हमको पता है दो ही चीज़ हम खरीदते बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स के लिए आइटम इनवाइस, सर्विस के लिए अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस देखो ऐसे खुलता है। तो कभी यहाँ पे स्टॉक आइटम रेट क्वांटिटी ना आए तो समझ जाना तुम्हारा मोड गलत है, तो एफ कंट्रोल एच करके वापस आइटम इनवाइस कर लेना, तो आइटम क्वांटिटी रेट आने लगेगा। दूसरा नंबर होता है जिनको ये दोनों ही नहीं यूज करना है, सिंपल सा परचेज एंट्री करनी है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे मैनुअल अकाउंटिंग में आप करते थे उस तरह की एंट्री करनी है, तो एज वाउचर मोड में जाएंगे। डेबिट क्रेडिट मोड, कौन सा मोड? डेबिट क्रेडिट मोड। तो हालांकि हमको कौन सा मोड यूज करना है फिलहाल, आइटम इनवाइस, इसी पे हम लोग ने किया। फिर एक कल और एक चीज देख चेक किया था, स्टॉक जर्नल हम लोगों ने अल्ट F7। तो यहाँ पे भी अगर कंट्रोल एच करोगे तो यहाँ पे भी तो मोड्स दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, इंटर गोडाउन ट्रांसफर यहाँ से भी हो सकता है। बट हमने क्यों इंटर गोडाउन ट्रांसफर इसको यूज नहीं किया? बिकॉज हम लोग को भाड़ा ऐड करना था। तो भाड़ा ऐड करने की वजह से हम चाहते अगर इस पे भी इंटर गोडाउन ट्रांसफर कर सकते थे, डेस्टिनेशन और कहाँ पे गुड्स ले जाना है, कहाँ से ले जाना है। यहाँ पे उतना जो बहुत भयंकर एंट्री करनी पड़ी थी कल, वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देखो एक ही बार आइटम एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे क्या होता है, 2 टाइम आपको आइटम एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पे एक यहाँ से उठाना होता है, यहाँ पे भेजना भी होता है। सेम आइटम यू नीड टू सेलेक्ट हियर। थोड़ी सी भी क्वांटिटी गलत किए तो क्या होता है, वैल्यू रिफ्लेक्शन गलत होता है, तो यही दिक्कत है। तो यहाँ पे हमें चूंकि उसमें फ्रेट ऐड करना था, इसीलिए हमने इस मोड पे एंट्री किया। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 2 अगस्त 2022 को गुड्स सोल्ड टू रोहित कुमार ऑन 15 डेज क्रेडिट। इस बार देखो, ये बिल किसका है, इनवॉइस किसका है, हमारा है। विशाल गारमेंट्स हमारी कंपनी है। किसके नाम पे बिल बना रहे हैं? रोहित। ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। किस नंबर पे बिल बना रहे हैं? बिल VG001 एंड 2223। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग ने स्टडी किया था, इसको हम बोलते हैं क्या, बिलिंग नंबर। हर एक कंपनी अपने हिसाब से सेट करती है, ठीक है। हाँ, हर साल जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, या फिर कह लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो हमेशा नंबर स्टार्ट होता है 1 से। हर एक वाउचर का नंबर कितने से स्टार्ट होगा? 1 नंबर से। इनवॉइस का 1 नंबर, रिसिप्ट का 1 नंबर से स्टार्ट होता है जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। चूंकि अभी तो हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहला बिल बना रहे हैं, तो पहला बिल नंबर 001। और हमने 001 क्यों रखा है? क्योंकि सपोज करो मुझे लगता है कि मेरे कितने वाउचर साल भर में हो सकते हैं, 1000 वाउचर, या अब 001 का मतलब हम 3 डिजिट यूज कर सकते हो, तो तीन तीन डिजिट में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? 999। सही है ना? 999। अगर हमको लगता है नहीं और ज्यादा बिल बन सकते हैं, तो मैं 40 यूज कर सकता हूँ, 4 डिजिट्स। उसमें कितना होगा? 9999। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितने इनवाइस बन सकते हैं वो इसको कर सकते हो, इसको कल को बढ़ा घटा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब शुरू में हम चाहते कोई चीज हमारी फिक्स है, बिल स्लैश वीजी। वीजी मतलब विशाल गारमेंट्स हो गया। नहीं, ये नंबर्स चलते रहेंगे और लास्ट में रहेगा 22-23। ये भी सेट रहना चाहिए, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसको हर एक कंपनी शुरुआत में सेट कर लेती है। अभी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहला बिल बनाने जा रहे हैं, तो हम लोग को अपना बिलिंग नंबर पहले सेट कर लेना है। क्या कर लेना है? तो बिलिंग नंबर, ये बिल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको एंट्री करने से पहले बिल नंबर डिफाइन करना होगा, और आपको पता है ये कहाँ करना है? सेल वाउचर में। किस में करना है? तो ये ऑलरेडी मैंने कंपनी ओपन कर रखी है। और वन थिंग मोर, कि जब आप अपनी कंपनी इसको ओपन करेंगे, कोई और कंपनी यहाँ पे खुलनी नहीं चाहिए, बाकी सारी कंपनी को शट करके फिर ही अपनी कंपनी ओपन करिएगा। फाइनेंशियल ईयर चेक करिएगा, सेम रहना चाहिए। आते हैं अल्टर में, वाउचर टाइप में, यहाँ पे जाते हैं सेल्स में। किस में आते हैं? सेल्स। सेल्स में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। दिख रहा है? ऑटोमेटिक चले नंबर, जी हाँ, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक चले। हम बार बार बिल नंबर थोड़ी ना डालेंगे, हमको तो कौन सा याद रहेगा कि कल कौन सा बिल नंबर था, आज कौन सा बिल नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये ऑटोमेटिक ही चलना चाहिए, इसको मैनुअल उनुअल पे मत करिएगा गलती से भी। ऑटोमेटिक कहता है क्या? नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्शन
क्या है, डिलीशन। तो ये क्या कह रहे, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, है ना। इसका क्या मतलब होता है इसको थोड़ा सा आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। आपको बेसिकली इस पे आना है, सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल। आपको अपना नंबरिंग डिटेल अल्टर करना है, अपने हिसाब से करना है, यस कर लो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कहता है स्टार्टिंग नंबर क्या होगा। हमको पता है अभी तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो पहला नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बिल होना चाहिए, बिलिंग स्टार्ट होनी कितने से चाहिए, 1 नंबर से। और विड्थ, कितना विड्थ चाहिए, 0 0 0, कितने चाहिए आपको, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, कितने चाहिए। तो याद है हम लोग 0 0 1 था, कितने डिजिट दिखे थे, तो कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे, तो यू नीड टू यूज 3। अब आप क्या चाहते हो, प्रीफिल विद 0 रहे, 0 0 1 आए कि सिर्फ 1 आए। तो यहाँ पे हम चाहते हैं हाँ 0 रहे, 0 0 1 ऐसे आना चाहिए। तो इसको इसलिए यहाँ पे यस कर देना, ठीक। अब यहाँ पे पूछता है रीस्टार्ट नंबरिंग, तो हमेशा 1 अप्रैल होगा, जो भी हमेशा स्टार्ट कब से होता है, फाइनेंशियल ईयर। हालांकि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून से, ठीक है ना। बाकी स्टार्टिंग नंबर 1 ही रहेगा, जी हाँ, ईयरली। अब क्या है एप्लीकेबल, अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, आ गया ना। और प्रीफिक्स में क्या, एप्लीकेबल कब से रहेगा, 1 अप्रैल से ही रखो, कोई टेंशन नहीं। प्रीफिक्स में रहेगा आपका बिल स्लैश एल, थोड़ा स्मॉल में रखते हैं, स्लैश वी जी बड़े में, आगे नंबर रहेगा, वो तो अपने आप आएगा, इंटर। ये हो गया प्रीफिक्स सेट। लास्ट में क्या रहेगा, स्लैश 22 23। देखो स्लैश भी लगाना पड़ेगा, स्लैश भी पहले से फिक्स रहे, बस 0 0 1 0 0 2 वो चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स और सफिक्स सेट करते हैं। इसको करने का तो एक्सेप्ट कर लीजिए, ये पूरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये नहीं स्केप करके बाहर हो जाइएगा, है ना। एक्सेप्ट करके कंप्लीट एक्सेप्ट कराइए, सेव हो गया, सेव। अब बाहर आते हैं, अब हम आते हैं वाउचर के अंदर और F8 प्रेस करते हैं। तो देखिए ऊपर बिल नंबर बाय डिफॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बिल नंबर आ रहा है, अब आपको बिल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह अपने आप आएगा। तो सेल बिल हमने नंबरिंग सेट कर दिया, किसको सेल कर रहे हैं, रोहित को। तो यहाँ पे पूछ रहा पार्टी नेम, तो अल्ट सी करके करेंगे, लेकिन पहले डेट देख ले, 2 अगस्त, तो F2 करके 2 अगस्त कर लो, अल्ट सी करके। लेजर बनाओ किसका, रोहित का। रोहित हमारा सेंड्री डेटर है, कस्टमर है, कस्टमर मतलब डेटर। अब उसका डिटेल यहाँ पे एंटेन कर लो, उसका एड्रेस क्या दिया है, 54/3। अच्छा नहीं नहीं, ये तो मेरा है, सॉरी। एड्रेस ये मेरा है, विशाल गारमेंट का। रोहित कुमार का कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो ठीक है, नहीं बताया है तो कोई टेंशन नहीं, मानेंगे अपने ही स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का। डिस्पैच ये सब नहीं कुछ मेंटेन करना है, रोहित है, उसका एड्रेस नहीं पता है, जाने दो, है ना। जरूरी थोड़ी ना कस्टमर अपना एड्रेस एड्रेस बताए, हर जगह आप जब आप सामान खरीदते हो क्या आपका एड्रेस पूछा जाता है, लेकिन क्या पूछा जाता है, नाम जरूर पूछा जाता है, किस नाम से बिल बनेगा, है ना। तो किसके नाम पे बिल बन रहा है, रोहित के नाम पे। सेल्स का लेजर मांग रहा है, सेल्स का लेजर है क्या अपने पास, होता तो यहाँ बना होता, नहीं है तो यहीं पे क्रिएट कर लेंगे, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट। अब नेम ऑफ आइटम, बहुत सारे आइटम है सर, कितना स्टॉक है, बहुत सारा स्टॉक है, भरा पड़ा है ना। अब बेचते हैं, तो कह रहा है 150 शर्ट बेच दो 400 के रेट पे। तो चलते बेचते हैं, शर्ट बेचते हैं, किस गोडाउन में है, इस बार नहीं बताया किस गोडाउन से बेचना है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज करना है आपको। स्पेस प्रेस करिए और देखिए किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, गोलघर में है, तो गोलघर सेलेक्ट कर लीजिए, कितनी क्वांटिटी, 150, रेट 400, 60,000 का हमने शर्ट बेच दिया। नेक्स्ट अगला आइटम, ट्राउजर, गोडाउन, हाउ मच क्वांटिटी, 100, रेट 800। नेक्स्ट टाई, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, कहाँ से बेचेंगे, रेट, हो गया। तो 1,47,500 का स्टॉक हमने बेचा। अब हमें क्या करना है इसमें, कोई भाड़ा उड़े का पॉइंट है, कुछ नहीं है, कस्टमर जाने, वो अपना भाड़ा उड़ा दे, हमें हमें उससे क्या लेना देना। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे 147, जस्ट इसको एक्सेप्ट करना है, इस पे एंटर करेंगे तो बॉक्स खुलेगा, अपने आप देखो न्यू रेफरेंस पकड़ा है क्योंकि नया बिल है।
पहला बिल बन रहा है, न्यू बिल। ठीक है, कोई क्रेडिट डेज है? जी हाँ, क्रेडिट डेज है। बिल नंबर में देखोगे नीचे दिया है 15 डेज हमने उसको उधार दिया है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। ठीक। बीइंग गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। तो ये हमने सेल की एंट्री कर ली। अब सेल की एंट्री जैसे ही किया, अब आप जाके देखो आपको प्रॉफिट जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। टैली के अंदर एक ही चीज़ है, आपको मैनुअल अकाउंटिंग करनी तो साल का वेट या क्वार्टर का वेट करते थे, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रॉफिट पता चलती थी। यहाँ तो आप हर एंट्री करके ही आप प्रॉफिट चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो पीएल में गए तो यहाँ देखो दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट आपका 53,600 है और नेट प्रॉफिट आपका कितना है 43,600। क्लियर? समझ गए सब लोग? तो ये प्रॉफिट जनरेट है। अब देखते हैं अगला कह रहा है क्या। ऑन 2 अगस्त पेड टू मोहंती टेक्सटाइल इन फुल सेटलमेंट। हमने मोहंती टेक्सटाइल को पूरा पेमेंट कर दिया। मोहंती टेक्सटाइल से याद है परचेज किया था हमने। अब उसको पेमेंट कर रहे फुल सेटलमेंट में 241,500। तो चलिए पेमेंट करते। F5। किस डेट को पेमेंट है? 2 अगस्त। ठीक है, किसको पेमेंट कर रहे हैं? मोहंती टेक्सटाइल। उसका 242 बैलेंस था, तो उसका फुल पेमेंट है ना, फुल सेटलमेंट है। दैट मीन्स अब उसका खाता कुछ भी बैलेंस नहीं रखना चाहिए। तो 242 पूरा लिख देना है यहाँ पे। इंटर जैसे करोगे यहाँ पे नील हो गया, जीरो हो गया ना। अगेंस्ट रेफरेंस जो खुद से सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी बिल था, इसी बिल का पेमेंट हो रहा है। जी हाँ, बैलेंस इसका नील हो गया, जीरो। हालांकि हम लोग अपने बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, एसबीआई से, है ना। हमारा एसबीआई माइनस में आ रहा है। मेरे एसबीआई में पैसा नहीं है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। एसबीआई में पैसा नहीं है इसका मतलब समझ रहे हो ना, बैंक निगेटिव हो सकता है, कैश निगेटिव नहीं होना चाहिए। कैश 10,000 आएगा और 12,000 चला जाएगा क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे जेब में रहे 10,000, निकल जाएगा 12,000? नहीं ना। तो कैश कभी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बैंक निगेटिव हो सकता है। बैंक निगेटिव का मतलब क्या होता है? लोन है। अब ये तुम्हारे ऊपर क्या चढ़ गया? लोन चढ़ गया बैंक का। नेक्स्ट 242 ठीक है, लेकिन 242 नहीं दे रहे ना, 241,500 ही दे रहे हैं। ठीक। चेक नंबर 256004 मोहंती टेक्सटाइल। बाकी 500 का क्या होगा? डिस्काउंट है ना, उससे हमें 500 का डिस्काउंट मिला है, फायदा हो गया हमें, इनकम है हमारे लिए। तो डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये एंट्री है कंपाउंड। कैसी एंट्री है? जब एक डेबिट एक क्रेडिट होता है सिंपल एंट्री कहते हैं, जब एक डेबिट दो क्रेडिट हो या दो डेबिट एक क्रेडिट हो तो इस तरह की एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। बीइंग अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट, या बीइंग अमाउंट पेड भी लिख दो, बहुत है। क्लियर? डन। मोहंती टेक्सटाइल की जो उधारी है खत्म कर दिया हमने, पूरा पेमेंट कर दिया उसको। गुड सोल्ड टू विश्वास इन कैश। इस बार देखो कैश सेल है, कैसे सेल करनी है? कितने का सेल कर रहे हैं? 63,550। इस बार पेमेंट आ रहा है, हम दे नहीं रहे हैं। देना आपको अलाउड नहीं है, लेना तो अलाउड है। तो लेना आप कितना ले रहे हो? 63,550 रुपीज़ कैश आ रही है, ठीक है। नो क्रेडिट, कोई उधारी नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, इस बार कैश ही दिया, कोई बैंक वैंक नहीं बताया, तो इसलिए हम लोग कैश ही सेल कर रहे हैं। F8 सेल की एंट्री सही है। अपने आप देखो बिल नंबर कौन सा आ गया, 2, यही है। 1 सितंबर को सेल हो रहा है। कब हो रहा है? 1 सितंबर। चलिए तो सेल करते हैं हम लोग कैश। अब यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, यहाँ ब्रैकेट में दिया है, सेल्स। कितना सेल कर रहे हैं बताइए? जेंट सूट किस गोडाउन में है? गोलघर में। कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? 10। रेट 3,200, सही है। अगला आइटम कफ लिंक, कितनी क्वांटिटी? 20 पीस, 300 का रेट से, 300 की रेट से हमने सेल कर दिया, सॉरी। अगला आइटम टी शर्ट,
गोलघर से कितनी क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं? 25 पीस 950 के रेट से। अच्छा, कई लोग यहाँ करते ना, सोचते ये एंटर करने का फिर नीचे फिर एक और लाइन पकड़ाने लगते हैं, मत पकड़ाना। हो गया। 61,750 का सामान बिक रहा है इस बार। कैरेज भी है, लेकिन ये कैरेज कौन सा है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? बेच रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? सेल हो रहा है कि परचेज हो रहा है? सेल हो रहा है ना, तो सेल पे क्या लगता है, आउट। हम्म। तो यहाँ पे एक और लेजर अलग से आपको बनाना पड़ेगा। सेम लेजर मत पकड़ा दीजिएगा। वो कैरेज इनवर्ट था, देखो, ये कैरेज इनवर्ट था, अब कौन सा बन रहा है, कैरेज आउटवर्ड। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। भाड़ा हम ही को देना पड़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई सामान कस्टमर को बेचते हैं तो कहते हैं ले जाइए अपना, आप जानो भाड़ा। लेकिन अगर कस्टमर कह रहा है नहीं सर पहुंचाइए, हम क्या पहुंचाना पड़ेगा, तो पहुंचाने का भी भाड़ा भी लगेगा, और वो भाड़ा भी हम बिल में क्या कर देंगे। हालांकि वो पैसा मेरे जेब में नहीं जा रहा है। वो पैसा मेरे जेब में जा रहा है क्या? नहीं। वो पैसा हम लेंगे और फिर उठा के उस जो भी लेके जाएगा उसको हम पैसा दे देंगे ट्रांसपोर्टर को। इसीलिए वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इनकम नहीं है मेरे लिए। ठीक है। कितना अमाउंट? 1800। बीइंग गुड सोल्ड। सिंपल सा रिपीट नरेशन। हो गया सर सेल की एंट्री। अब ये सेल की एंट्री जैसे कंप्लीट हो गई, अब एक इसका रिपोर्ट देखिए, मेन रिपोर्ट होता है पीएल में जब जाएंगे तो ये सब तो सही है, प्रॉफिट आपकी बढ़ गई, 79 हो गई, 71,795 का आपका प्रॉफिट है। लेकिन ये भाड़ा जो है माइनस में, ये गलत है। पता है क्यों? नॉर्मली नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए। ड्राइंग है वो नेगेटिव दिखता, वो चलता है क्योंकि ड्राइंग नेगेटिव होता है। बाकी कोई और लेजर इस तरह से नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए आपको। तो ये नेगेटिव है, गलत है। कैरेज आउटवर्ड है ना, इसको पे करके खत्म करो। मेरा पैसा नहीं ना है, ये माइनस में क्यों दिखा रहा है, मेरा पैसा नहीं, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला नहीं है, आपको ये अपने दिमाग से करना है। ठीक है। हमने सामान पहुंचाया, सेल हो गई, इनकम हो गई। अब वो जो पैसा है जो 1800 हमारे पास आया है कैश, ये कैश अपने जेब में रखेंगे क्या? ये उठा के उस ट्रांसपोर्टर को देना है। तो ये अपने कॉमन सेंस से ये भी क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम लोग जाते हैं पेमेंट करने। वाउचर F5। पेमेंट करेंगे किसका? कैरेज आउटवर्ड का। कितना कैरेज आउटवर्ड है? पेमेंट करके खत्म करो। मेरा पैसा नहीं है, कैश गया 1800। बीइंग पे अमाउंट पेड या बीइंग फ्रेड पेड, जो भी लिखना चाहते हैं। तो हमने पेमेंट कर दिया सर, डन। अब कह रहा है क्या, ऑन 2 सितंबर 2021 को रिसीव 68.5% अमाउंट बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक फ्रॉम रोहित। तो रोहित से पैसा मिला है, ये देखो हमारा विशाल गारमेंट्स का हमारा रिसिप्ट है, रिसिप्ट नंबर 2। चलिए F6, रिसिप्ट नंबर 2 सही बात है। कौन सा है? रिसिप्ट नंबर 2। चलिए, तो अब क्या है, किससे मिल रहा है, रोहित से मिल रहा है। डेट बताइए, 2 सितंबर। F2 से डेट सही कर लीजिए। रोहित 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 कहाँ है, हाँ यहाँ है। पूरा पेमेंट आ रहा है 147, नहीं 1,02,000, सॉरी 68.50। हालांकि नीचे वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन मैं बोला था कि आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करिएगा। तो यहाँ दिख रहा है सामने बैलेंस, यहाँ पे अल्ट सी दबाइए, कैलकुलेटर में आगे 147,500 सही है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कैलकुलेटर हो रहा है नीचे कितना, 68.5%। तो यहाँ देखो कैलकुलेटर का यूज करना पड़ा ना, एंटर करते अमाउंट ऊपर आ जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस, जी हाँ इतना ही है, सही है। यहाँ कितना दिया गया है, लेकिन 1,2,38 दिया है जी। आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन में कितना बोला है, 68.50 ना, तो हम लोगों ने 68.50 ही किया। आप अमाउंट थोड़ा रेक्टिफाई कर लो। अच्छा यहाँ सही लिखा है, यहाँ गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोग अपने अपने आप लोग के पास डॉक्यूमेंट होगा, वाउचर होगा, उसको यहाँ पे रेक्टिफाई कर लीजिए। 1,01,000
₹38। उसको 2 को 1 कर लीजिए बस। कर लिया सबने सही? अपने असाइनमेंट में ठीक कर लीजिएगा। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये। तो ₹37.50 आ रहा है, बट एग्जैक्टली कितना करेंगे इसको राउंड कर देते हैं। कितना पैसा आया हमारे पास? ₹38। कितना आ रहा है? तो मैनुअली करना पड़ेगा आपको ये। और तो कोई पैसा आ नहीं रहा है? अच्छा सॉरी। अमाउंट कितना बैंक में? बैंक आ रहा है कि कैश आ रहा है? बैंक में आ रहा है। देखो पहले नेगेटिव ज्यादा था, अभी कम हुआ ना, पैसा आया कुछ। चेक नंबर बताइए। 252501। किस बैंक का चेक है? एक्सिस बैंक। किससे मिला है? बस ठीक है। बिंग अमाउंट रिसीव। कितना परसेंट? 68.5%। दैट्स इट। क्लियर? तो जैसा भी आप अपना लिख लीजिएगा नरेशन। अब देखिए आगे क्या है। रिसीव बैलेंस इन कैश। बाकी का बैलेंस क्या हो गया? कैश मिला 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को बाकी का पैसा आप रिसीव कर लेंगे। किससे? रोहित से। चलिए लेते हैं। 1 अक्टूबर पेमेंट किससे लेना है? अगेन रोहित से। कितना बैलेंस है पूरा? 46,462। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है इतना लिया है, 46,460। बट आपको क्या ये इसको नहीं देखना, आपको यहाँ पहले तो रोहित का बैलेंस देखना है। जितना दिखेगा पूरा उठा लेना। हालांकि पैसा आ रहा है कैसे? कैश आ रहा है। इस बार कैश पैसा आ रहा है। कैश में आ कितना रहा है? 46,460। ₹2 हमने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना? अब ये ₹2 मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया। कितना बड़ा डिस्काउंट दिया नहीं? वो डिस्क इससे पहले भी मैंने डिस्काउंट बनाया था, वो डिस्काउंट रिसीव था। और ये डिस्काउंट क्या बना रहा हूँ? डिस्काउंट अलाउड। बहुत सारी जगहों पे डिस्काउंट का कॉमन लेजर बनाते हैं, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड नहीं बनाते, क्योंकि कुछ डिस्काउंट देना पड़ गया, कुछ लेना पड़ गया, उसी में क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? हालांकि यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट क्या है ये? एक्सपेंस है। ₹2। बीइंग अमाउंट रिसीव। ठीक है ना? फाइनल। तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट की एंट्री कंप्लीट। अब कह रहा है डिपॉजिट कर दो कैश। अभी भी बैंक में माइनस में आ रहा है ना, तो कह रहा है कोई बैंक में जमा कर दो। कितना? ₹20,000। चलिए बैंक में जमा कर देते हैं 20,000। कॉन्ट्रा किस डेट में कर रहे हैं? 2 अक्टूबर। कैश जा रहा है। कितना जा रहा है? 20,000। किस में? बैंक में। अब देखो बैंक पॉजिटिव आ गया। चेक नहीं, 10 नोट है। बीइंग बीइंग कैश डिपॉजिटेड। डन। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई एंट्री। ठीक है ना? अब यहाँ मैंने हिंट दे दिया है ब्रैकेट पे, टेक बैकअप। कहता है डिलीट कंपनी, 14 क्वेश्चन। अब ये नहीं कि बैठ के डिलीट कर देना। ठीक है ना? और फिर कहता है रीस्टोर कर देना कंपनी डिलीट करने के बाद। तो यहाँ देखो लिखा बिफोर डिलीट द कंपनी यूज योर कॉमन सेंस, कि बैकअप पहले ले लेना। क्योंकि याद है कल हम लोगों ने जब बैकअप हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद बैकअप किया था। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बैकअप ले लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहली एंट्री ही सिर्फ उसमें होगी। ये सब जो एंट्री किया है क्या अभी उसमें गया? क्या नहीं।
तो आपको अगेन बैकअप लेना पड़ेगा। चलिए बैकअप लेते हैं। हम लोग ने बनाया था डी ड्राइव में बैकअप का फोल्डर, तो उसी में पहले बैकअप ले लेंगे। तो 14th क्वेश्चन करेंगे कैसे, अल्ट वाई बैकअप, ऊपर जाएंगे डेस्टिनेशन पाथ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। डी ड्राइव में हमने बनाया था एक, किस नाम से, सीमा कंपनी बैकअप, ठीक है। और कौन सी कंपनी थी हमारी, विशाल गारमेंट सीमा, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट। अब बैकअप आ गया होगा। अब कहता है क्या, ऑलरेडी तो कल बैकअप लिए थे, आज फिर बैकअप ले रहा हूँ उसी जगह पे, सेम कंपनी नाम से। तो कहता है ओवर राइट कर दे। ओवर राइट मतलब उसी के ऊपर और ये डेटा भी ऐड कर दे, ओवर राइट कर दे। इफ यू चूज नो द बैकअप इज कैंसिल्ड। तो जाहिर सी बात है नो तो करना नहीं है। यू विल हैव टू रीस्टार्ट योर प्रोसेस एंड बैकअप द रिमेनिंग कंपनीज। यस, यस कर दो, हो गया बैकअप, ठीक है ना। अब बैकअप हो गया, अब क्या करना है, अब आप इस कंपनी को डिलीट कर सकते हो। अब आप इस कंपनी को डिलीट कर सकते हो। अब चलते हैं डिलीट करने। और डिलीट करने से पहले एक बार रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट आ रहा है 69993, आंसर देख लेना। और बैलेंस शीट भी दिखा दूँ 969993। क्लियर, ध्यान रहे प्रॉफिट एंड लॉस इधर ही दिख रहा है, उठ के अगर इधर आएगा तो अमाउंट कुछ और आएगा। चलिए कंपनी डिलीट करते। अल्ट के, अल्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, अल्ट डी, डिलीट। डिलीट हो गई, इतना मेहनत किया, डिलीट कर दिया कंपनी है। अब उसको लाना है, तो हमको पता है हमने बैकअप तो बना रखा है, तो वाई में जाएंगे, रिस्टोर करेंगे। कहाँ पे था, डेस्टिनेशन पाथ यहीं लेके आना है, वापस टैली डेटा में लेके आना है, लेकिन कहाँ से, सेलेक्ट फ्रॉम डी ड्राइव, सीमा विशाल गारमेंट आ गया। कितने, किस दिन किए थे, 16 जुलाई, कितने बजे, टाइम वाइम सब आता है, कितने बजे बैकअप लिया गया था। हो गया बैकअप। अब यहाँ पे अगर तुरंत चेक करोगे तो नहीं दिखेगा, तो एक बार ना एस्केप दबाना, एक बार और एस्केप ऐसे कर लेना, फिर एक बार एस्केप दबा देना, मतलब दैट मीन थोड़ा रिफ्रेश, अपडेट। अब आ गया होगा, आ गया। पीएल जाके चेक करो, सब कुछ सेम, सारा डेटा तुम्हारा आ गया। क्लियर, तो बस यही है। रिस्टोर भी कर लिया हम लोगों ने। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, स्टॉक समरी आपको दिखा दूं, ये स्टॉक समरी है। 495 पीसेस बचे हुए, इतने की वैल्यू है इस समय, इतने वैल्यू का स्टॉक हमारे पास है। और यही चीज चेक करने के लिए याद होगा आप लोगों ने मैनुअल अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा था, फीफो लीफो, तो उसमें लाते थे ले जाते थे, लास्ट में इतना स्टॉक बचा, तो वही चीज हम लोग देखते थे। यहाँ पे ऐसे ही देख लो। और एक बार और इंटर करोगे तो यहाँ दिखाएगा कितना आया है, आया, गया, बचा कितना, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिखता है। ये देखो, ऐसे स्टॉक वैल्यूएशन बनाते थे ना, इनवर्ड। उस दिन कुछ गया था नहीं, तो बैलेंस इतना ही बचा था। अगले दिन फिर क्या हुआ, 50 पीस और आया दूसरे गोडाउन में, फिर 50 पीस चला गया, 50 पीस बचा, 50 50 करके 100, फाइनली 20 पीस आउटवर्ड। अब कितना रह गया, 30 पीस। क्यों, बढ़िया से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है रिपोर्ट, एकदम ऐसे ही याद है, मैनुअल में तो लोग बनाते थे फीफो लीफो वाला, तो वही यहाँ पे। चलिए स्टॉक समरी भी चेक कर लिया, रिसीवेबल पेबल चेक कर लो, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, कोई पैसा नहीं मिलना, जितना लेना था सब ले लिया। पेबल्स, कुछ पेबल नहीं है, कोई पेंडिंग है ही नहीं, जो पेंडिंग था हमने ले लिया, जो पेंडिंग था हमने दे दिया। आगे गोडाउन वाइज डिटेल, डिस्प्ले, अगर हमें गोडाउन चेक करना है तो इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे या गोडाउन होता है। आपको पता है बख्शीपुर गोडाउन में कुछ भी नहीं है, सारा सामान कहाँ पहुंच गया है, तो इसमें गोलघर में सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक। तो गोडाउन वाइज स्टॉक भी चेक करने आना चाहिए। आंसर चेक कर ही लिया, कुछ रिमेंबर पॉइंट है, F9 F8, ये दो वाउचर आपने इस पूरे असाइनमेंट में आज पढ़ा। बिल वाइज डिटेल शुड बी यस इन पार्टी लेजर, ठीक है। और क्या लिखा है, न्यू रेफरेंस, एडवांस किसके लिए होता है, न्यू रेफरेंस न्यू बिल के लिए होता है। एडवांस, अगर कभी एडवांस किसी को दे रहे होंगे तो एडवांस रेफरेंस यूज करते हैं। अगेंस्ट बिल किस लिए होता है, जब हम किसी को अगेंस्ट द पेमेंट करते हैं, बिल बना हुआ है, बिल उसी बिल के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस यूज करते हैं। और अगर कुछ भी नहीं पता है तब हम यूज करते हैं क्या, ऑन अकाउंट।
खैर ये तो बिल वाइज डिटेल है। बाकी असाइनमेंट नंबर 9 जो कि कॉस्ट सेंटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल चेक व्हेन, टुमारो, है ना? हाँ, द डे आफ्टर टुमारो बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे।